सोते समय बहुत खर्राटे आते हैं। नाइट स्नोर्स अब नो मोर। ये केवल 5 काम करने हैं आपको। अगर आप इन 5 कामों को नियमित कर पाए तो निश्चित ही आपको खर्राटे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। खर्राटे आने से जो 2 बड़े नुकसान होते हैं, एक नुकसान तो होता है कि खर्राटे आते हैं, इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और दूसरा नुकसान जो होता है कि आपको खर्राटे आते हैं, इसका मतलब आपके आस पड़ोस जो रह रहे होते हैं, जिनको सोना है, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है। ऐसे केस में खर्राटे का बंद करना आपके लिए और आपके आस पड़ोस वालों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर खर्राटे लगातार किसी को आए, जिसकी वजह से स्लीप की क्वालिटी धीरे 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 करके वीक होना चालू हो जाती है, और एक समय आता है जब आप रात भर सो रहे हैं खर्राटे लेकर के, लेकिन दिन भर आपको आलस आ रहा है, दिन भर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और सो जाए तो ठीक रहेगा। और शरीर के स्वास्थ्य का लक्षण क्या होता है? अनालस्यम शरीरस्य। आलस्य शरीर में बिल्कुल भी ना हो, वो लक्षण है कि शरीर स्वस्थ है। अभी अगर आलस्य आ रहा है आपको, इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चालू हो गई है। इसलिए खर्राटे आना आपके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी चालू होने में एक मदद करेंगे ये खर्राटे। इसलिए समय रहते आप इन खर्राटों को, जैसे लगता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं हमको तो पता नहीं लगता, हम तो सो जाते हैं। अभी आपको पता नहीं लग रहा है, अभी दूसरे परेशान हैं, लेकिन जब ये खर्राटे आपके बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस खर्राटे की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान होना होगा ना, वो आपको ही होगा। अंत में अपने को पता लगेगा कि खर्राटे अगर सही समय से शुरू कर लेते तो अपने बाकी के ऑर्गन्स ठीक ठाक बने रहते, स्किन ठीक बनी रहती, ब्रेन ठीक बना रहता, आंखें ठीक बनी रहती, बाल ठीक बने रहते, फेफड़े ठीक बने रहते। क्योंकि खर्राटे ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके श्वसन की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी आ रही है। श्वसन में श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों ही चीजें आती हैं। और बहुत सारे लोगों को खर्राटे किसी किसी को कैसे आते हैं, इस तरीके से, किसी किसी को सांस भर ली जैसे तैसे करके, आप ऐसे करके खर्राटे आते हैं। तो श्वास भरना और श्वास छोड़ना दोनों ही व्यवस्थाएं आपकी धीरे धीरे करके गड़बड़ होना चालू होती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि खर्राटे आने को फटाफट खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए ये जो 5 चीजें हैं, इनका उपयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहला काम, आप गले के इस हिस्से पर गरम ठंडा सेक कर लीजिए। गरम ठंडा सेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक बाउल में एक बड़ा सा कटोरा, उसमें गर्म पानी लेना है, एक बड़ा सा कटोरा उसमें ठंडा पानी लेना है। 2 रुमाल ले लीजिए, एक गर्म पानी में डालिए, एक ठंडे पानी में डालिए। गर्म पानी वाला रुमाल निकाला, थोड़ा निचोड़ा और गले पर ऐसे करके रख दिया। इस हिस्से पर इस तरीके से गले पर रख दिया जाए यहां तक। अब जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इस रुमाल को उठा करके गर्म पानी वाले बाउल में डाल दिया, फिर ठंडे पानी वाले बाउल से रुमाल को निकाला, निचोड़ा और 1 मिनट के लिए ठंडे पानी का रुमाल यहां रख दिया। फिर उसको हटा के ठंडे पानी में डाला, फिर गर्म वाला 2 मिनट, फिर ठंडा वाला 1 मिनट, फिर गर्म वाला 2 मिनट, फिर ठंडा वाला 1 मिनट। ऐसे 5 बार इस ट्रीटमेंट को रिपीट कर दीजिए। ये अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन कहा जाता है। गरम ठंडा सेक बदल बदल करके, गरम ठंडा, फिर गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, ऐसे करके ये आप 5 बार रिपीट करके टोटल 15 मिनट का ट्रीटमेंट है ये। आप इसको करिए, आप देखें कि कितना अच्छा आराम मिलेगा आपको। और जिनको खर्राटे आते हैं उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं गले में भी थोड़ी बहुत समस्या आना चालू हो जाती है, तो वो समस्या भी आपकी साथ साथ में धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगी। दूसरा इलाज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है, वैसे है बहुत आसान। जल नैती। जल नैती बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आप पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। गुनगुना करना है पानी को, उसमें थोड़ा नमक डाल देना है, एक तरफ से पानी डालना है, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। पैसेज ही वो है, कहीं पानी नहीं जा सकता। थोड़े बहुत समय के लिए अगर थोड़ा प्रोसेस गलत हो जाता है तो पानी साइनस में चला जाता है,
जो आपको थोड़ा बहुत यहां भारीपन करवाएगा, थोड़ा हो सकता है कभी कभी सिर में दर्द हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर में पानी चढ़ जाएगा। सिर विर में पानी चढ़ने की व्यवस्था कुछ है ही नहीं, चढ़ ही नहीं सकता। केवल पैरानेजल साइनस में पानी जा सकता है और उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर बाय चांस चला भी जा रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए पेट केवल लेट जाइए, पानी अपने आप ही सारा का सारा निकल के बाहर आ जाता है, तो जलन रहती। दूसरा, तीसरा जो उपाय है वो है फेशियल स्टीम, सफेदे की भाप। सफेदे की भाप क्यों? क्योंकि खर्राटे आने की एक वजह नाक की चौकेज है, नेजल चौकेज, नेजल ब्लॉकेज। फिर वो भाप जो है यहां से होते हुए, गले से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों तक जाती है, तो वो गले की भी अच्छे तरीके से सिकाई कराती है। तो वो सफेदे की भाप भी आपके लिए खर्राटों के केस में बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस माना जाएगा। तीसरे नंबर पर हो गई सफेदे की भाप। अब हम देखेंगे, जो तीसरा हो गया ये सफेदा। अब देखें, आपको करना है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग का मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से चलाना। ये क्यों है? क्योंकि ये आपके गले पर मूवमेंट चालू करेगा। जब आप 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से चलाओगे, जब आप देख रहे हो ये चल रहा है, जैसे जैसे ये चलेगा, जिनको खर्राटे आते हैं उनका ये हिस्सा जो है ना, ये भारी होना चालू हो जाता है, ऐसे करके फैलना चालू हो जाता है। जिनका ये फैला है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो बहुत जल्दी खर्राटे आना चालू हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपचार होगा कि आप ऑयल पुलिंग भी नियमित रूप से करना चालू कर दें। अब बारी आती है इसके बाद नस्य की। नस्य का मतलब नाक में गाय का घी डालना। अगर आप नाक में गाय का घी डालते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए उपयोगी होगा। नाक में गाय का घी जैसे जैसे आप डालेंगे, नाक में गाय का घी डाला, नाक में जैसे ही घी डालेंगे नेजल लुब्रिकेशन होगा। लुब्रिकेशन होगा तो नाक का रूखापन जो है वो धीरे धीरे करके ट्रीट होना चालू हो जाएगा। नाक रूखी होती है, फिर हवा फ्रिक्शन के साथ में जाती है तो नाक जल्दी से चौक हो जाती है, नाक जल्दी से बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, नाक के उस रूखेपन को खत्म करने के लिए नाक पर बार बार करके स्नेहन कराना है, स्निग्धता पहुंचानी है, चिकनाई पहुंचानी है। और चिकनाई पहुंचाने का सबसे बेहतर उपाय होता है आप नाक में गाय का घी डाल दीजिए। तो ये 5 उपचार हो गए। इन 5 उपचारों को अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित ही खर्राटे आने की जो समस्या है ये धीरे धीरे करके बिल्कुल दूर हो जाएगी। खर्राटे आपके लगभग महीने भर में 80% के आसपास खर्राटे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही खर्राटे खत्म होंगे आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और कहा जाता है अच्छी नींद भी स्वास्थ्य की निशानी होती है। अगर अच्छी नींद नहीं आ रही, स्वास्थ्य की निशानियों में एक निशानी होती है गाढ़ निद्रा। नींद गाढ़ी आनी चाहिए। अगर गाढ़ी नींद नहीं आ रही है तो समस्या है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नींद गाढ़ी हो। और गाढ़ी नींद का मतलब, अगर खर्राटे, कहा जरूर जाता है कि खर्राटे मार के सो रहे थे, ये तो निश्चिंत होके सो रहे थे। तो निश्चिंत होके सोना और खर्राटे मार के सोने में बहुत अंतर है। साउंड स्लीप का मतलब होता है नींद अच्छी आ रही है आपको। वो अच्छी नींद जरूरी नहीं है कि उसको खर्राटे आ रहे हैं तभी अच्छी नींद आ रही है ना, ऐसा नहीं होगा। खर्राटे आ रहे हैं तो नींद का डिस्टर्बेंस है डेफिनेटली कहीं ना कहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप रात को सोने से पहले भी, जब भी आप सोने के लिए तैयार हो, उस समय भी आप नाक में गाय का घी अच्छे तरीके से डालें, अच्छे तरीके से मुंह की धुलाई सफाई कर लें, अच्छे तरीके से गुनगुने पानी में बिना काला नमक, सेंधा नमक, पीला नमक, कैसा भी नमक बिना डाले, आप केवल गुनगुने पानी से, हल्के से पानी से, गुनगुना पानी होगा उससे गरारे कर लीजिए ताकि गला बिल्कुल साफ हो जाए। और उसके बाद फिर आप नस्य करेंगे। नस्य करने के बाद 2, 5, 10 बार आप अच्छे तरीके से सांस पूरी अच्छे तरीके से भरिए, छोड़ दीजिए। और फिर आप सीधे लेट करके कोशिश करें कि योग निद्रा का अभ्यास करते हुए सो जाएं, शवासन का अभ्यास करते हुए सो जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साउंड स्लीप इंड्यूस कराने के टेक्निक्स माने जाते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ करके फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा आराम होगा।
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।